एक लड़का अपने गुरुजी के साथ उनके आश्रम में रहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा। लड़का बार बार गुरुजी से पूछता रहता कि गुरुजी उसे कुछ करने के लिए बताएं, लेकिन गुरुजी हमेशा एक ही बात कहते, मुझे देखो, मैं जो करता हूँ वही करो और मैं जो नहीं करता उसे मत करो और इसे ही अपनी सीख समझो। लड़के ने कहा, मुझे ऐसे में कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे कहीं और भेज दें। गुरुजी ने कहा, ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सराय है, वहाँ कुछ दिन तुझे रहना होगा और उस सराय का मालिक तुझे सब कुछ सिखा देगा। लड़के ने गुरुजी को प्रणाम किया और सराय के लिए निकलने लगा और रास्ते भर यही सोचता रहा कि इतने बड़े गुरु के पास आकर मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उस सराय का मालिक मुझे क्या सिखा देगा। आखिर है तो धर्मशाला का रखवाला ही ना। वो बिना मन से बस चले जा रहा था और जब वो सराय के पास पहुंचा, तो उस सराय के मालिक की शकल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि भला ये मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन गुरुजी का आदेश था तो 24 घंटे तो रुकना ही था और साथ ही गुरुजी ने ये भी कहा था कि देखते रहना, शायद उस सराय का मालिक तुमसे कुछ कहे ना, मगर देखते रहना, गौर से जांचते रहना। इसलिए लड़का उसे बहुत ध्यान से देखता रहा। लड़के ने देखा कि वो बस धूल झाड़ता रहा, कभी कोई आया, कभी कोई गया, कभी ये कमरा साफ करता और कभी वो कमरा साफ करता। बस वो पूरा दिन सिर्फ धूल ही झाड़ता रहा और शाम को बर्तन साफ करने लगा। रात के 11-12 बजे तक वो देखता रहा कि वह सराय का मालिक सिर्फ बर्तन ही साफ करता रहा और वो बर्तन साफ करते करते ही सो गया। जब सुबह के 5 बजे उस लड़के की नींद खुली, तब वो भागा कि देखूं तो उस सराय का मालिक अब क्या कर रहा है। उसने जाकर देखा तो वो बर्तन ही साफ कर रहा था। जिन बर्तनों को उसने रात में साफ करके रख दिया था, वो सुबह उठकर उन्हें फिर से साफ कर रहा था। ये सब देखकर उस लड़के से रहा नहीं गया। वो उस सराय के मालिक के पास पहुंचा और उनसे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब तो ठीक है, मैं आपसे ज्यादा ज्ञान की उम्मीद भी नहीं रखता। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये साफ किए हुए बर्तन को आप दोबारा क्यों साफ कर रहे हैं। सराय के मालिक ने कहा, रात भर अगर बर्तन रखे रहें तो उस पर धूल जम जाती है। उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती, रखे रहने से भी धूल जम जाती है, समय के साथ भी धूल जम जाती है। ये बात उस लड़के को समझ नहीं आई और वो गुस्से में आकर आश्रम वापस लौट गया और गुरुजी के पास पहुंचकर चिल्लाते हुए बोला, आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? उस इंसान के पास, उससे क्या सीखना? वो तो हद पागल इंसान है। वो तो बस बर्तनों को घिसता रहता है। रात के 12 बजे तक उसने बर्तन साफ किया और सुबह उठकर उन्हीं बर्तनों को जिसको उसने रात में साफ कर दिया था दोबारा साफ करने लगा। गुरुजी ने कहा, तू भी यही करना समझ, इसीलिए तुझे वहाँ भेजा था। रात को घिसते घिसते ही सो जा और सुबह उठकर फिर से घिस, क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के साथ भी धूल जम जाती है। दोस्तों, इस कहानी में गुरुजी उस लड़के को ये सिखाना चाहते थे कि समय बीतने के साथ साथ हमारे दिमाग में भी हीन भावना, नकारात्मक विचार, हिंसा और क्रोध की धूल जम जाती है। इसलिए इस धूल को रोज साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही बनाया गया है। क्योंकि अगर हम इसमें हर रोज कुछ पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तो ये नेगेटिविटी को अपने ओर खींच लेता है। यहाँ गुरुजी उस लड़के को ये भी सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमेशा अपने आप को इस बात का याद दिलाते रहना है कि आप कौन हैं और आपका लक्ष्य क्या है और आप क्या पाना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, आपको कहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्यों को धुंधला करती जाती है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो एक विजेता की तरह हमेशा खुद को ये बात याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। इसलिए गुरुजी ने उस लड़के को कहा, तू भी अपने मन को लगातार साफ कर, दिन भी साफ कर और रात भी साफ कर। साफ करते करते सो जा और उठने के बाद भी साफ कर। अगर तुझे असल में ज्ञान, शांति और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो